हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम KVCRPF मोकामा घाट। आज हम लोग ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर में हम लोग जानेंगे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के बारे में, यानी प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार क्या क्या किए गए हैं एग्रीकल्चर में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ हमको जानना है कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें क्या क्या टेक्निकल चेंजेस हुए हैं या फिर क्या क्या उसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हुए हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और आगे इसको क्या क्या चेंज करने की ज़रूरत है ताकि अच्छा से अच्छा एग्रीकल्चर में हो सके। ठीक है, तो हमने जाना कि इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ ईयर मैंने हज़ारों सालों से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जा रहा है, खेती करने के लिए कृषि किया जा रहा है और लोग हैं जो हज़ारों साल से उसको आजीविका के रूप में इस पर ही काम कर रहे हैं। मतलब सिर्फ जीने के लिए जो खाते हैं, आजीविका के रूप में खेती ही लोगों का है, इस हज़ारों साल से चलते आ रहा है। और अगर हम टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज अगर नहीं लाते हैं तो एग्रीकल्चर में तो हमारा जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट है वो जितना होना चाहिए उतना नहीं हो सकता है, बल्कि वो क्या होगा कि रुक जाएगा या फिर बहुत ही स्लो डेवलपमेंट होगा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, और जो इंडिया में जो इंडिपेंडेंस जब हुआ था इंडिया, उसके बाद एग्रीकल्चर में कई तरह के चेंजिंग या फिर डेवलपमेंट किया गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कैनाल बना के सभी जगह नहर बनाया गया, हर गांव में वेल्स बनाए गए और फिर इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल के भी लगाया गया हर एक जगह पर, देखिएगा। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया में जो लार्ज पार्ट पर इंडिया के जो लार्ज पार्ट है, बड़ा एरिया में फार्मर है जो अभी भी मानसून पर निर्भर है, मानसून के ऊपर उन लोग डिपेंड हैं। ठीक है, डिपेंड अपॉन मानसून। और इसके साथ साथ नेचुरल फर्टिलिटी, जो प्राकृतिक जो उर्वरता है उसी पर, भूमि के जो लैंड के जो प्राकृतिक उर्वरता होता है उसी पर डिपेंड है। अभी भी बहुत सारे भाग में ऐसा है कि अभी मानसून और नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर ही डिपेंड है किसान लोग। और इंडिया में पॉपुलेशन क्या है कि लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है। और तो जो इंडिया में जो 60% से अधिक जो पॉपुलेशन है उसकी अपनी आजीविका के लिए सिर्फ किस पर डिपेंड है, तो एग्रीकल्चर पर ही 60% से अधिक जनसंख्या है जो डिपेंड है। तो एग्रीकल्चर में हमें कई तरह के टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की ज़रूरत है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के बाद जब आज़ादी मिला था तो उसके बाद कई तरह की टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के लिए कल्टीवेशंस, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कोऑपरेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी को ख़त्म किया गया। और जो हम जो लाए थे फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान उस समय आया, जब स्टार्टिंग में फर्स्ट 5 ईयर पंचवर्षीय योजना, उसे मेन फोकस क्या था, लैंड फॉर्म के, यानी भूमि को सुधार करने पर, ताकि क्या हो, जो इंडिया में लैंडलेस लोग हैं, जिनके भूमिहीन जो लोग हैं, उनकी स्थिति को सुधारा जा सके। और जो टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है
उसको स्टार्ट किया जा सके, लाया जा सके, ताकि अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो सके, जिससे कि सभी को खाना की पूर्ति हो सके सभी के लिए। और इसके साथ ही एक चिल्लाया राइट ऑफ इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जो अधिकार था, उसके कारण क्या हुआ कि जो ज़मीन के जो टुकड़ा है, ज़मीन के जो भाग हैं, वो कई भाग में हो जाता था, जिसे कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग यानी चकबंदी करना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। इसका मतलब समझे, राइट ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि जो पुश्तैनी जो ज़मीन होता है, उसको पुश्तैनी जो ज़मीन में क्या होता है कि अगर एक पिता के 2 बेटा है, मान लीजिए 50 एकड़ ज़मीन है, तो 25-25 एकड़ में बढ़ जाएगा। फिर इसका भी 2 हुआ, अंत में 10-10 एकड़, 5-5 एकड़, 2-2 एकड़, ऐसा टाइप के धीरे धीरे ज़मीन का आकार है जो छोटा होता चले जाएगा, जिसके लिए चकबंदी को नेसेसरी किया गया, अनिवार्य किया गया कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग के लिए। ठीक है। और इसके साथ साथ लैंड रिफॉर्म के लिए, भूमि में सुधार के लिए, और भी जैसे सुधार के लिए एक कानून बनाए गए, लॉ को भी लाया गया। लेकिन क्या हुआ, उसमें कानून तो बना ज़रूर, लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंटेशन जो करना था, उसको वो अच्छे तरीके से नहीं हो सका, और उसमें कुछ ढिलाई हो गई। ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1960 एंड 1970 1960-70 के दशक में बहुत सारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाए हैं, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें कई सारे चेंजिंग किया जा सके और उसको सुधारा जा सके। ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन लाया गया, हरित क्रांति, और फिर वाइट रिवोल्यूशन यानी सफ़ेद जो क्रांति था वो लाया गया, श्वेत क्रांति लाया गया, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को सुधारा जा सके। तो इसमें हम लोग जानेंगे जो ग्रीन रिवोल्यूशन था वह बेस था किस पर, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी पर। ठीक है। और पैकेजिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड था। यानी पैकेजिंग टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि जो अधिक से अधिक उत्पादन करने वाला सीड्स, जैसे HYV सीड्स का यूज किया गया, पेस्टिसाइड का यूज किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। ठीक है। और वाइट रिवोल्यूशन के बारे में जानेंगे, जो श्वेत क्रांति आया, जिसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता था। वो किस पर बेस्ड था, वो बेस्ड था दूध की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके दूध में। ठीक है। और ये रिवोल्यूशन थे वो सक्सेसफुल भी हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि इसका रिजल्ट जो देखने में मिला कि कुछ खास इलाके में ही इसका रिजल्ट मिला। एग्जाम्पल फॉर जैसे पंजाब में ग्रीन रिवोल्यूशन का मिला, हरियाणा में या वेस्टर्न यूपी में इसका इफ़ेक्ट पड़ा। लेकिन और भी जो दूसरे रीजन थे उसमें इस तरह का डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिला। इसलिए 1980 एंड 99 में गवर्नमेंट ने और भी कई सारे चेंजिंग किए, रिफॉर्म किए,
जो कि किसानों के ऊपर बेस्ड थे या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर को ध्यान में रखकर किया गया था। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसमें एक चीज़ किया गया, क्रॉप इंश्योरेंस, यानी क्रॉप इंश्योरेंस मैंने सब फसल जो होता है उसको बीमा किया गया, इंश्योरेंस किया गया। क्यों किया गया? क्रॉप इंश्योरेंस में क्या फैसिलिटी दिया गया? उसमें क्या था कि अगर बाढ़ आए या फिर साइक्लोन आ जाए या आग लग जाए अनाज में या डिसीज कुछ भी आ जाए, बीमारी हो जाए या सूखा हो जाए, तो इस वजह से उसके बदले में जो अगर अनाज जो ख़राब हो गया उसके बदले में जो गवर्नमेंट था उसको खेती की पैसे देगी। या फिर इसके साथ ही और लाया गया क्या, ग्रामीण बैंक को लाया गया। ये सब गवर्नमेंट के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया था। ग्रामीण बैंक को कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारिता जो समिति है उसको इस्टेब्लिश किया गया, ताकि जो किसान लोग हैं वो बैंक से लोन फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जा सके, लोन ले सके बैंक से लो इंटरेस्ट रेट पर। ठीक है, और अच्छे तरीके से वो खेती कर सकें। ठीक है, इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड KCC लाया, और फिर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, यानी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना एक लाया। अगर किसान लोग कोई दुर्घटना होती है तो उसका भी इंश्योरेंस कराया गया गवर्नमेंट के थ्रू। और गवर्नमेंट ने किसानों के बेनिफिट के लिए स्पेशल वेदर बुलेटिन लाया गया एक, किस पर? तो रेडियो एंड टेलीविज़न पर फार्मर का एग्रीकल्चर प्रोग्राम लाया गया फार्मर के लिए, जो किसानों के फसल के बारे में या फिर वेदर जो मानसून है उसके बारे में उन लोग की जानकारी दे सकें। ठीक है, और एक चीज़ और किया गवर्नमेंट ने, किसी भी क्रॉप्स का मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस अनाउंस किया, यानी न्यूनतम जो समर्थन मूल्य होता है किसी भी क्रॉप्स फसल का, उसको लागू किया गया कि उससे कम में नहीं किसी भी ट्रेडर को खरीदना है। जिससे क्या हुआ कि जो मिडिल मैन होते हैं यानी दलाल, मिडिल मैन से उन लोग को जो शोषण करता उससे बचा जा सके। ठीक है, इस तरह से गवर्नमेंट ने बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के रूप में लाए, ताकि किसानों की एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके और प्रोडक्शन बढ़ सके। ओके।